प्रेगनेंसी रुकने पर पेन कहाँ होता है, कब होता है और क्यों होता है, जिससे हम इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हैं। ये एक तरह का ना इंडिकेशन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने वाली है या प्रेगनेंसी कंफर्म होगी या नहीं होगी, उसकी क्यूरियोसिटी तो हर महिला को होती है ना, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। उसके लिए कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक उपचार लेते हैं, सब अपना अपना एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कंसीव हुआ है या नहीं, ये नेक्स्ट पीरियड्स तक आने के समय तक मतलब एक ना क्यूरियोसिटी रहती है मन में, उत्साहित रहते हैं, उत्सुकता रहती है कि कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे में ना एक तरह का दर्द यानी एक तरह का इम्प्लांटेशन पेन आपको फील होता है कब, जब गर्भ ठहर जाता है उस समय। अब इस दर्द को आप पहचानेंगे कैसे, ये कब होता है, क्यों होता है, और इम्प्लांटेशन पेन जो है ना पीरियड्स की पेन से बिल्कुल ही अलग है। तो उसको भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लांटेशन पेन की। जो दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी रुकने पर, ये हो ही क्यों रहा है, कारण क्या है इसका। इसका मुख्य कारण है कि जो हमारा एम्ब्रियो है यानी जो हमारा शिशु है, क्योंकि जो फर्टिलाइज हुआ है एग, उससे जो एम्ब्रियो बना है, अब वो एम्ब्रियो ट्यूब से निकल के यानी फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकल के उससे यूट्रस में आ रहा है, यानी यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर आ रहा है। क्योंकि बच्चेदानी में तो वो विकसित होगा ना, 9 महीने का जो ट्रैवल है वो टाइम पीरियड वो कहाँ निकालेगा, बच्चेदानी के अंदर निकालेगा। अब क्या हो रहा है, जब वो बच्चेदानी के अंदर आता है तो अपना स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा ना, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उसके लिए वो क्या करता है, बच्चेदानी की दीवार को थोड़ा खुले रखता है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, एक पौधा लगाते हैं हम, तो पौधे को सिर्फ मिट्टी के ऊपर रख दोगे तो क्या पौधा उग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। पौधे को उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा खोदना पड़ता है, उसके बाद उस पौधे को रखोगे, फिर आप उसको पानी दीजिए, धूप दीजिए, उसके बाद ही वो पौधा उगता है। उसी तरह से जो एम्ब्रियो है ना, वो बच्चेदानी की दीवार पर चिपकने से पहले थोड़ा सा अपने लिए जगह बनाता है, वो डिगिंग करता है, उस डिगिंग से पेन होता है। ये कारण है कि जब गर्भ ठहरता है ना, उस समय हल्का फुल्का दर्द होता है। अच्छा, इस समय ना हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी हो जाती है, कई बार हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो जाती है, जिससे आप पीरियड्स की ब्लीडिंग ना समझें। उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसके लिए हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये दर्द होता क्यों है, ये तो हमने आपको बता दिया। होता कहाँ है, बॉडी के किस पार्ट में होगा, क्योंकि बच्चा यूट्रस में आके चिपका है यानी बच्चेदानी में आके चिपका है। यूट्रस कहाँ है, पेल्विक पोर्शन में, हमारी नाभि के नीचे के हिस्से में। अब कई बार होता है कि महिलाओं को नाभि के जस्ट नीचे की तरफ होता है, कई बार नाभि की इस तरफ है, नाभि की इस तरफ भी दर्द होता है। अगर बच्चा यूट्रस यानी जो बच्चेदानी है उसकी दीवार की ऊपरी तरफ एंडोमेट्रियम लाइन के ऊपर की तरफ चिपका है, तो स्वाभाविक है दर्द बीच में होगा। कई बार थोड़ा साइड में भी चिपक सकता है, तो दर्द लेफ्ट साइड या राइट साइड होता है, यानी जो बच्चे की पोजीशन होती है उसके अनुसार दर्द होता है। कहाँ होता है अभी आप समझ चुके हैं। अच्छा, ये कितना समय तक रहता है और इसको पीरियड्स के दर्द से कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, और ये किस समय होता है उसकी भी आपको जानकारी देते हैं। ये कब दर्द हो रहा है, जब बच्चा चिपक रहा है यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो रहा है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस पूरा हो रहा है। ये कब होता है, जब आपका पीरियड्स होता है उसके लगभग 26वें या 28वें दिन पे, यानी जब हमारा अगला पीरियड आने वाला है, किसी का 28 दिन का सर्कल है या 30 दिन का सर्कल है, जब उनका अगला पीरियड आने वाला है ना, लगभग उससे एक हफ्ते पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसमें कई बार महिलाएं सोचती हैं कहीं पीरियड्स आने वाला है इसलिए तो नहीं हो रहा, कहीं पीरियड्स की वजह से तो नहीं हो रहा, या पीरियड्स वाला पेन तो नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल वैसा नहीं होता है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उन दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब पीरियड्स का पेन आता है ना, तो वो पेन कैसा रहता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्स होता है, यानी एक बार बहुत तेज क्रैम्प्स आएंगे, बहुत तेज दर्द होगा, फिर कुछ समय के लिए रिलैक्स होगा, फिर बहुत तेज दर्द आएगा, फिर रिलैक्स होगा। जबकि जो इम्प्लांटेशन पेन है यानी जो गर्भ ठहरने वाला जो दर्द है ना, वो कुछ समय के लिए आता है, बंद नहीं होता है, फ्रीक्वेंट दर्द चलता है, क्रैम्प्स नहीं आते हैं। पीरियड्स के पेन में क्रैम्प्स आते हैं, जैसे मरोड़ जैसे आता है, और इम्प्लांटेशन का जो पेन है उसमें कोई क्रैम्प्स नहीं आता है। जब गर्भ ठहरने पे जो इम्प्लांटेशन पेन हो रहा है ना, उस समय ना पेन होता है कि हमारा बॉडी नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी हमें ऐसा पेन होगा कि हमारी बॉडी का जो मसल्स है ना वो नीचे की तरफ खींच रही है। योनि मार्ग में दर्द बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप वेजाइना कहते हैं ना, वेजाइना में पेन बहुत ज्यादा होता है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। जबकि जो पीरियड्स का पेन है उस समय क्या होता है, पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी जब पीरियड आने शुरू होते हैं, जब आपकी ब्लीडिंग मैक्सिमम दिन होती है, जैसे सेकेंड डे यूजुअली लेडीज के पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो पेन का जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्रैम्प्स धीरे 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 बढ़ते हैं, फिर धीरे 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 कम होते हैं, लगभग किसी को 3 दिन किसी को 4 दिन इस तरह से रहते हैं। जबकि
इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो मात्र कुछ घंटे का रहता है। किसी किसी महिला को 1 से 1.5 दिन, इससे ज़्यादा ये पेन नहीं होता है, सिर्फ इतना ही रहता है, हल्का फुल्का दर्द होता है, नीचे की तरफ खिंचाव होता है। अच्छा, इसके अलावा ना कई बार देखा गया है कि महिलाओं का ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, वो टेम्परेचर क्यों बढ़ा? उसका बढ़ने का कारण है कि बॉडी में हॉर्मोन्स चेंजेस हुए। जब आपका एम्ब्रियो यानी जो छोटा सा नन्हा सा शिशु है आपके बच्चेदानी की दीवार पे चिपका, तब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है। उससे क्या होता है? उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी हल्का सा स्लाइटली फीवर हो सकता है। उसके अलावा और कौन से सिम्टम होते हैं? नोजिया। नोजिया बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसमें क्या होता है? जी घबराहट सा होता है, मतलब ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी आएगी, फील हो रहा है उल्टी आने वाली है, या फिर कभी वॉमिट आता भी है तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है। खाने का जैसे जो हमने भोजन किया है वो बाहर नहीं आएगा, यानी सिर्फ वॉमिटिंग का सेंसेशन फील हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं आती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है जब प्रेगनेंसी ठहर गई है, यानी गर्भ ठहर गया है, उस समय ही तुरंत उसी समय से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आपकी बॉडी में। तो नोजिया हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, इसी के साथ में मूड स्विंग होना, यानी जैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए, मूड स्विंग होना बहुत नॉर्मल है। यानी कभी तो आपको बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस होगा, कभी आपको बिना बात इतनी खुशी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है, या आप अपनी प्रेगनेंसी का जो पूरी जर्नी है उसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना हार्मोन चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। कभी तो एकदम इतनी खुशी लगती है, जैसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी हर चीज़ से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, किसी की आवाज़ सुनना भी, लाइट से, रोशनी से, मतलब हर चीज़ से आपको ना अच्छा महसूस नहीं होता है। अच्छा, इसी के साथ में ना कुछ बॉडी में सिम्टम्स और भी शो होते हैं, जैसे कि बॉडी में आपके ब्रेस्ट में पेन होना, एक्सट्रीम पेन होना, यूजुअली निपल के सराउंडिंग में पेन रहता है। अगर कंटिन्यूसली रह रहा है तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, और इसका मतलब है कि गर्भ ठहर चुका है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यानी बार बार पेशाब आना। आप नॉर्मली जैसे यूरिन पास करते हैं, उससे अगर ज़्यादा यूरिन की टेंडेंसी आपको फील हो रही है, बार बार ज़्यादा पेशाब आ रहा है, इसका मतलब भी गर्भ ठहर चुका है। तो ये सारे साइन और सिम्टम बॉडी शो कर रही होती है जब इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी जब गर्भ ठहर चुका है। अच्छा, इसमें ना कई बार कुछ पेशेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ना मैम यूट्यूब पे वो देखा था कि कॉलगेट से या फिर चीनी से, नमक से भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं क्या, उससे कंफर्मेशन हो सकता है क्या? तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी आप डाउटफुल रहेंगे। बेटर रहेगा कि आप एक जो भी प्रेगन्यूज का या प्रेगनेंसी टेस्ट आता है मार्केट में, लगभग 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मैक्सिमम कॉस्ट उसकी 100 होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो आप वही लेके आएँ और अपने यूरिन से, यानी सुबह की पेशाब से ही प्रेगनेंसी कंफर्म करें। पर यह ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर ऐसा जो इम्प्लांटेशन का पेन फील हो रहा है, अगर ऐसा दर्द आपको फील होता है, तो तुरंत आप संपर्क करें, इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। जिससे कि क्या होता है कि अगर गर्भ में शिशु ठहर गया है, तो उससे हम कुछ औषधियाँ देके, कुछ ऐसी प्राकृतिक उपचार करके उसको हम अच्छे से सेफ प्रेगनेंसी की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आगे बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। तो आशा करती हूँ कि आप ये दर्द समझ गए होंगे कि आप इस दर्द को कैसे पहचानें, और इस दर्द से आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।